एवरीवन, माई सेल्फ सोनू सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल जूनियर्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में यार जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कि हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग 9.1 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। और बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप अगर जो 9th एंड 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो ये मैंने नया चैनल अपना क्रिएट किया है जूनियर्स क्लासेस के नाम से। तो ये इस चैनल पे मैं वीडियो लेक्चर 9th एंड 10th क्लास का वीडियो लेक्चर, शॉर्ट नोट्स एंड आपके फ्यूचर गाइडेंस के लिए भी मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा। तो आप अगर जो 9th 10th में स्टडी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यार इस वीडियो में मैं 9.1 एक्सरसाइज का जो मीन्स वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बीच में जितने भी क्वेश्चन होंगे 9.1 एक्सरसाइज का 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने ही क्वेश्चन को बनाऊंगा। बाकी फिर इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लाऊंगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जिसमें इस वीडियो में जितना क्वेश्चन होगा उससे अगले वीडियो में उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यार बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है इसमें मेन होता है आपको फिगर को समझना, ठीक है। आप अगर जो लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, आप अगर जो अच्छे से फिगर बना दिए, जैसे लैंग्वेज में बोल रहा है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उस तरह से आप अगर जो फिगर सही से बना दिए तो फिर क्वेश्चन बनाना फिर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी फिर फार्मूला जो भी है साइन कॉस टेन लगाओ, जो भी फार्मूला उसको लगाओ, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है उसको करो और आपको मीन्स आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा कि पढ़ा तो ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह से है कि एक मीन्स ये खंभा गड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है जो एसी जो लेंथ है वो मीन्स एक रस्सी है, ठीक है। ये बंधा हुआ है और इसका लेंथ बता रहा है कि 20 मीटर है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल हो गया BC। तो ग्राउंड लेवल एंड ये जो रोप है, रस्सी है, ये दोनों का बीच का एंगल 30 डिग्री बना रहा है एंड इसका लेंथ मीन्स 20 मीटर है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि ये जो AB है, ये जो खंभा जो गड़ा हुआ है, इसका मीन्स हाइट कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि जिसको मीन्स निकालना रहता है उस साइड को हम लोग को देखना है एंड जिसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों साइड को देखना है और उसके बाद फिर मीन्स हम लोग को पता करना है कि ये दोनों साइड को देख करके कि जैसे कि यहाँ पे ये इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा 90 के सामने हाइपोटेनस। तो P और H मीन्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक एंड कॉसेक, तो इसमें P और H मीन्स किस में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये याद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी का फार्मूला लगा के और फिर उसके बाद फिर हम लोग को वैल्यू ईजिली मीन्स मिल जाएगा, आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले P और H, तो P H किस में आता है तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है P/H होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा का जो फार्मूला होता है तो इसको और इसको मीन्स इसका ये दोनों का बात हो रहा है, इसको हम लोग को निकालना है एंड इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, ठीक है। और साइन थीटा हमको किसको मान रहे हैं तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा हम लोग इसको मान रहे हैं सी वाले एंगल को, यानी कि थीटा जो 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 30 डिग्री लिखते हैं तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर ये H है, हम लोग को H यही हम लोग को फाइंड करना है एंड हाइपोटेनस P/H, H का वैल्यू कितना है तो H का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं AC जो कि 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। बाकी साइन 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा, जो टेबल जो होता है उसको में याद करना होता है। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है एंड 30 का 1/2 एंड 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है वैल्यू एंड हाइपोटेनस H इसको तो निकालना है एंड डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो H/20 और उसके बाद फिर हम लोग को अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो H 2 × H इक्वल टू 20 यहाँ पे हो गया एंड H का वैल्यू कितना हो गया 20/2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरह से H का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया, H का वैल्यू 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना निकल गया 10 मीटर, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। इस खंभे का हाइट कितना निकल गया 10 मीटर। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बन गया, ठीक है।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है कि हिंदी के स्टूडेंट वाले को अगर बताएं तो इस तरह से बोल रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ ये पूरा मीन्स यहाँ से ए से डी तक एक पेड़ है और वो जो ट्री है वो मीन्स यहाँ पर से ब्रेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर से ब्रेक हो गया है और ब्रेक होकर के ये जो इसका जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। सी पे यानी कि ग्राउंड को टच कर रहा है। ये डी पॉइंट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है और इस प्रकार की ग्राउंड को टच कर रहा है एंड ये जो बी जो पॉइंट है ये यहीं पे रह रहा है एंड डी पॉइंट है यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टूट कर यही जो पार्ट है यही टूट कर ये जो गिरा हुआ है, ठीक है। एंड जो ट्री है, ट्री का जो इस तरह से जो ये टूटा हुआ पार्ट जो डी यहाँ पे ये गिरा हुआ है, ये इसका एंड ट्री का जो मेन जो जड़ है, ठीक है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दिया हुआ है एंड ये जो ट्री जो गिरा है ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इसमें बताना है कि पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ए से डी तक के जो पूरा हाइट होगा ट्री का वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक्स माना, ठीक है, क्योंकि इसको एक्स माना और इसको वाई माना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये बीच से गिरा है या तो फिर कहीं से भी गिर सकता है टूट के। तो ये एक्स माना, यहाँ से ए से बी तक के डिस्टेंस को एक्स माना एंड बी से डी तक के डिस्टेंस को वाई माना, ठीक है। और ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है। बी सी जो होगा वो भी वाई होगा, क्यों? क्योंकि ये जो बी डी है यही टूट कर ये हम लोग को गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा, ये जो मीन्स डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, यही हम लोग को ये भी लेंथ होगा, ठीक है। तो इसको वाई माने हैं तो ये भी वाई हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये मेन पूरा हाइट बताने के लिए क्या होगा कि एक्स का वैल्यू हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है और फाइनल एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल हम लोग को वैल्यू मिलेगा ट्री का जो पूरा लेंथ है ए से डी तक का वो हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पी एंड बी, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, इसमें तीनों का जो है वो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? तो tan में होता है, ठीक है। tan थीटा का इक्वल टू होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का जो फार्मूला होता है P/B होता है, ठीक है। तो सबसे पहले P/B के लिए लगाते हैं। तो tan थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री यहाँ पे लिखें एंड इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है? x माने हैं तो यहाँ पे x लिखें एंड बेस कितना है? 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 लिखें एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3, 1/√3 इक्वल टू x/8 हो गया एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि x√3 इक्वल टू 8 आया तो x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है √3 तो 8/√3, ठीक है। तो इस तरह से x का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग y का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेस एंड हाइपोटेनस, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एंड बेस एंड ये 90 के सामने हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस एंड हाइपोटेनस का रिलेशन अब किस में होता है? तो कॉस थीटा में होता है, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, तो कॉस 30 इक्वल टू बेस कितना है हम लोग को? बेस 8 मीटर दिया हुआ है AC, तो यहाँ पे 8 लिखें एंड डिवाइड बाई H मीन्स हाइपोटेनस मीन्स y दिया हुआ है, तो यहाँ पे y लिखे। यहाँ पे अब हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 30 कितना होता है? साइन का कॉस 60, साइन का जो 60 का वैल्यू होता है वो होता है कॉस 30 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 60 का होता है √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 8/y, ठीक है, इक्वल टू 8/y। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई आप अगर जो करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 या 16 एंड y का जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास 16/√3 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू आ जाएगा 16/√3। तो हम लोग के पास x का वैल्यू निकल गया एंड y का भी वैल्यू निकल गया। तो फाइनल हम लोग को ट्री का जो मेन जो लेंथ है कितना हो जाएगा टोटल लेंथ? तो x + y होगा। तो हम लोग को यही इस तरह से ऐड कर देते हैं तो फाइनल हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ट्री का लेंथ जो हो जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू x + y, ठीक है, x + y इक्वल टू
एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला 8/√3, तो यहाँ पे 8/√3 लिखा एंड प्लस वाई का वैल्यू कितना है 16/√3, तो यहाँ पर 16/√3 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे √3 एलसीएम लेते हैं एंड 8 + 16 कितना हो जाएगा, 8 + 16 हो जाएगा 24, तो 24/√3। ठीक है, बट आप लोग मीन्स 24/√3 आंसर आया है, बाकी आप लोग आंसर देख रहे होगे तो आंसर में ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर में जो दिया हुआ है 8/8√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि 24 के 8 × 3 हम लोग लिख सकते हैं और डिवाइड में √3 दिया हुआ है एंड 8 × 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, √3 × √3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो क्योंकि √3 × √3 कितना होता है 3 ही होता है, √3 × √3 यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर से रूट कटेगा तो फाइनल 3 होगा, तो यानी कि 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल अब नीचे में जो बेस में है √3 एक कैंसिल हो गया, तो फाइनल हम लोग के पास क्या आ गया आंसर 8√3। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग के पास जो पूरा जो टोटल जो हाइट हम लोग का लेंथ निकला इस वृक्ष का, ठीक है, तो 8√3 निकला। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यार पढ़ते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में मीन्स ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मीन्स क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये है कि एक ठेकेदार है। ठीक है, एक ठेकेदार है जो कि एक पार्क है, तो उसमें मीन्स 2 टाइप का मीन्स झूला लगाना चाहता है। जो झूलने वाला जो झूला होता है स्टूडेंट के लिए, छोटा छोटा बच्चों के लिए, वो लगाना चाहता है। तो उसके लिए मतलब कि ये बताया हुआ है कि जो हाइट जो होना चाहिए, जो फाइनल जहाँ से मीन्स वो ढलेगा, तो उसका जो हाइट दिया, एक पहला वाला जो ऐसा लगाएगा जिसका हाइट 1.5 मीटर होगा एंड दूसरा ऐसा लगाएगा जिसका हाइट जो होगा 3 मीटर होगा। ठीक है, एंड एंगल एक में 30 डिग्री, जो 1.5 का हाइट लगाएगा उसमें 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है एंड 3 मीटर वाला जो लगाएगा उसमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो फाइनल जो लेंथ होगा, जो फिसल पट्टी इस तरह से लिखा हुआ है कि झूला का मीन्स झूला का जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ होगा, तो ये लेंथ हम लोग को कितना होगा, ये हम लोग को दोनों में मीन्स निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइनली वही हम लोग को सबसे पहले क्या बोला कि परपेंडिकुलर, इसमें थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, तो इसमें रिलेशन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लगाएंगे एंड इसमें भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है, साइन में होता है। तो सबसे पहले साइन का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/H होता है साइन थीटा। थीटा की यहाँ पे कितना एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो यानी कि साइन 30 इक्वल टू पी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है AB कितना 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 लिखा एंड एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मालूम नहीं है यानी कि एच इसको मान लिए, तो यहाँ पे एच हम लोग को निकालना है एंड साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। आप लोग टेबल आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और बाकी फिर 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे हाइपोटेनस एच हाइपोटेनस एच माने तो एच लिखें और इसको फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1.5 × 2 3 हो जाएगा एंड एच × 1 एच, यानी कि एच का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया। ठीक है, तो फाइनल हम लोग को एच का वैल्यू एच का वैल्यू 3 निकल गया, जो कि हम लोग का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का एक 3 आंसर होगा एंड सेकेंड का इसमें निकालते हैं, तो इसमें भी वही पी एंड एच का जो रिलेशन होता है साइन में होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 इक्वल टू पी परपेंडिकुलर 3 मीटर दिया हुआ है एंड हाइपोटेनस एच माने हैं तो एच हो गया एंड साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3/H। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h × √3 इक्वल टू 3 × 6 यानी कि 6 हो जाएगा एंड h इक्वल टू फाइनल क्या होगा 6 डिवाइड बाई √3। ठीक है, एंड 6 को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और आंसर इस तरह से हम लोग को 6/√3 आया है, बट आंसर हम लोग को दिया हुआ है कि 2 × √3 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को बनाते हैं 6h इक्वल टू 6/√3 यानी कि 6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 2 एंड डिवाइड बाई √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 इंटू ये 2। ठीक है, √3 × √3 3 को लिखें एंड डिवाइड बाई √3 है
1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हम लोग को एच का वैल्यू कितना आ गया 2 × √3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट का जो इस तरह से 1.5 मीटर वाले का आंसर आया 3 एंड 3 मीटर वाले का आंसर आ गया 2√3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हाँ, तो अब यार हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मेनली ये बताया है कि एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मीनार यानी कि कुछ खंभा इस तरह से मान के चलो गड़ा हुआ है। तो इस खंभा का जो बेस है एंड ये ग्राउंड है, ग्राउंड का एक पॉइंट से इस खंभा का जो बेस है यहाँ का डिस्टेंस हम लोग को 30 मीटर दिया हुआ है। एंड इस खंभे का जो मीनार है इसका टॉप से ये जो सी बिंदु का सी जो पॉइंट है इसका यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड एंड ये जो यहाँ पे टॉप से बना रहा है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो मेनली हम लोग को ये दिया हुआ है, बेस का लेंथ दिया हुआ है, ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि इसका ये जो हाइट होगा ये मीनार का, इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। इस मान के चलो खंभा या हाइट, ठीक है। तो मीनार, तो इसका हाइट निकालना है। तो फिर से वही हम लोग क्या देखेंगे कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। एंड ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। एंड ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का हम लोग को किस तरह से, किस में इस तरह से रिलेशन होता है, तो tan में रिलेशन होता है P/B, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, ठीक है। तो थीटा इस तरह से इसमें कितना दिया हुआ है, थीटा हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है तो हम लोगों ने h माना है, तो यहाँ पे h लिखते हैं। एंड बेस कितना है 30 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 लिख दिए। एंड tan 30 का इस तरह से वैल्यू कितना होता है, टेबल में याद करो, ठीक है। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू h/30, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो h × √3, ठीक है, h × √3 इक्वल टू 30 × 1 30, इस तरह से 30, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को इधर जाएगा बाद में, तो 30 डिवाइड बाई √3, ठीक है। और इस तरह से हम लोग को ये आंसर आया, बट आंसर में जो दिया हुआ है उसी तरह से 10√3 दिया हुआ है आंसर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो चेंज किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से 30 को हम लोग 10 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 × 3 लिख सकते हैं। एंड डिवाइड बाई √3 हो गया, और फिर से वही 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 10 × √3 डिवाइड बाई √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, हम लोग को फाइनल आ गया आंसर, जो आंसर में दिया हुआ है 10 × √3, ठीक है। तो फाइनल हम लोग ये हाइट निकालना था, यही मीनार की ऊंचाई निकालना था, 10 × √3 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हाँ, तो अब हम लोग यार करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, AC जो है ये ग्राउंड है। एंड ग्राउंड से ये 60 मीटर के हाइट पे यहाँ पे एक काइट है, ठीक है, पतंग है, ठीक है, जो कि उड़ रहा है, ठीक है। और ये जो पतंग है यहाँ पे इस तरह से ये जो BC जो लेंथ है ये पतंग की रस्सी है, ठीक है। इस तरह से मतलब यहाँ पे ये बंदा नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रस्सी है यहाँ पे इस तरह से बंधा हुआ है, C पॉइंट पे बंधा हुआ है ये रस्सी, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी मीन्स उड़ रहा है, ठीक है। अब यार मीन्स इसमें कोई इस तरह से कमेंट नहीं करना, ठीक है, कि उड़ रहा है तो ये तो इधर उधर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह से यहाँ पे बंधा हुआ है। एंड इस किसी मीन्स इंस्टेंट पे ये दिया हुआ है कि यहाँ से ये 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे उड़ रहा है। एंड हाइट इसका 60 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइनल बताना है कि ये जो रस्सी है, रस्सी का लेंथ कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग को इसमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर से वही हम लोग सबसे पहले रिलेशन देखेंगे क्वेश्चन में। यार सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में हम लोग को मेन अगर जो फिगर बना लिए, ठीक है, फिगर जो लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो अगर जो अच्छे से फिगर बना लिए कि मीन्स 60 मीटर दिया हुआ है, तो मीन्स कितना होगा कि फिगर मीन्स अच्छा नहीं बना कि 60 मीटर को ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन यही सब मिस्टेक होता है, ठीक है। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी है, आप लोग बाकी फिर फार्मूला बस फिर देखो, आप लोग फार्मूला डायरेक्ट पुट करो, उसके बाद फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, एंड ये बाकी बेस हो गया, ठीक है। तो हम लोग को देखना क्या है, रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, तो साइन में होता है, P/H होता है साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया P/H हो गया, एंड थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 इक्वल टू कितना हो गया P परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, A से B हो गया हम लोग को परपेंडिकुलर, तो ये 60 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 60 लिख दिए। एंड हाइपोटेनस ये तो हम लोग को निकालना है, तो इसको H माने हैं, तो यहाँ पे H लिख दिया, ठीक है। बाकी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेबल आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, √3/2। और जो नहीं किया होगा यार तो देख लेना, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया हुआ है, ठीक है, मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को भी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो √3/2 एंड 60/H, ठीक है, ये इधर 60/H हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि H इंटू √3 एंड 2 इंटू 60, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से H इंटू √3 एंड 60 इंटू 2 हो गया 120, ठीक है, 120 हो गया। तो एंड H इंटू √3 इधर लिखा हुआ है इक्वल टू, ठीक है, तो इधर H इंटू √3 है, इक्वल टू को इधर जाएगा, तो यहाँ पे 120/√3 होगा। एंड फाइनल हम लोग को हाइट कितना आ गया, यानी कि H जो हो गया, H का वैल्यू 120/√3 आया। लेकिन आप लोग आंसर में देख रहे होंगे कि आंसर जो दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है आंसर, तो 40√3 हम लोग को इसको ही चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया है कि H इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3, 120 को हम लोग 40 इंटू 3, ठीक है, 40 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 40 इंटू 3 लिखा डिवाइड बाई √3, एंड √3 को फिर से वही √3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 40 इंटू √3 लिखा डिवाइड बाई √3 से √3 एक कैंसिल हो गया, तो फाइनल हम लोग को आंसर 40 इंटू √3 आ गया, H इक्वल टू 40√3, ठीक है। तो फाइनल हम लोग को 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया H इक्वल टू 40√3, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ का ये डोरी का जो लेंथ है वो 40√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 5th क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक यार हम लोगों ने कर लिया। बाकी इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन से फिर से मीन्स 15 से 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, और उसमें भी इस तरह से बनाऊँगा। तो बाकी बस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना, और जो भी मीन्स अपना राय हो, आपको कुछ भी डाउट ये सब हो, तो आप लोग जूनियर्स क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोग अपना डाउट ये सब पूछ सकते हो। कुछ भी मीन्स कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ पर्सनल भी कुछ बात करना हो तो आप लोग कर सकते हो, तो वहाँ पे मैसेज करना, ठीक है। तो बाकी बस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।